हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों में हम बात करेंगे डंकी एंड सलार की ओवरसीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। देखो, डंकी को हो चुके हैं 4 दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सलार को रिलीज हुए हुए हैं 3 दिन, बट एक दिन ओवरसीज के अंदर भाई साहब प्रीमियर था। तो जो मैं बताने वाला हूं वो प्रीमियर इंक्लूडेड डेटा होने वाला है। वो डंकी का जो मैं बताने वाला हूं वो 4 दिन का मिलाकर डेटा होने वाला है। अब आप डंकी के सपोर्टर हैं, चाहे सलार के हैं, चाहे आप न्यूट्रल ऑडियंस है, चाहे आप सिनेमा लवर हैं, चाहे कुछ भी हैं, वीडियो को देखना, अपनी राय बनाना क्या है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो रिपोर्ट है ना, हमारी जो इंडियन पोर्टल्स है ना, उनके हिसाब से है एकदम जेन्युइन नंबर है। अब जो मेकर्स दे रहे हैं, हमें नहीं पता मेकर्स क्या सोच कर दे रहे हैं। हो सकता है मेकर्स के पास कुछ ऐसी टेरिटरीज हो, वहां से रिपोर्ट आ रही हो और वो जो ट्रेड के पास ना जा रही हो। मेकर्स अपनी तरफ से ठीक हो सकते हैं, बट सवाल मेकर्स पे इस वजह से उठ रहा है कि मेकर्स हमें ब्रेकअप नहीं दे रहे हैं। जैसे 3 दिनों के बाद मेकर्स ने सलार का 402 करोड़ का पोस्टर दिया है। हम मानते हैं अपनी फिल्म में 402 करोड़ किया होगा एटलीस्ट आप ब्रेकअप तो दे दो। इंडिया से इतना आया है, इंडिया ग्रॉस इतना है, साउथ साइड से इतना है, ओवरसीज से इतना है, आप ये दे दो, सारे शांत हो जाएंगे। तो भाई तभी तो हमें दूसरे पोर्टल्स के पास जाना पड़ रहा है पूछने के लिए कि भाई बताओ कितना कलेक्शन हुआ है। अब ये जो मैं रिपोर्ट देने वाला हूं, पिंक विला की, सिने हब की एंड भाई अपना बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मैं दोनों फिल्मों का डेटा देने वाला हूं। और एक बात याद रखना, सलार का शुरू के 3 दिन का इंक्लूडिंग प्रीमियर सिर्फ ओवरसीज की बात करेंगे, और डंकी का 4 दिन का है डेटा ओवरसीज से कितना कमा चुके हैं। स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, नहीं तो ओपन सोर्स में अवेलेबल है बॉक्स ऑफिस इंडिया के ऊपर भी, पिंक विला के ऊपर भी, जाकर देख लेना। उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और अपना मस्त शांति से बैठो। सबसे पहले चलते हैं सलार के पास। एज पर बॉक्स ऑफिस इंडिया, जो हमारी सबसे ट्रस्टेड वेबसाइट है, उनके अनुसार भाई साहब सलार ने ओवरसीज से 1, 2, 3 प्लस अपना क्या होता है वो प्रीमियर मिलाकर 9.5 मिलियन का बिजनेस किया है। अगर आप इसको आईएनआर में कन्वर्ट करो तो ये हो जाता है 79 करोड़। अब एज पर पिंक विला, उन्होंने बताया है 9.3 मिलियन का किया है, जो कि आईएनआर में कन्वर्ट करो तो वो हो जाता है 77 करोड़। ठीक है, ये हो गया पिंक विला के हिसाब से और बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से। अब आपके ऊपर है किसको मानना है किसको नहीं मानना। मेकर्स को मानना है तो मेकर्स को मानो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आ जाओ तुम डंकी के ऊपर। डंकी की जो रिपोर्ट आई है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, सिने हब की आ चुकी है, बॉक्स ऑफिस इंडिया की आ चुकी है। उन्होंने बोला है डंकी ने शुरुआत के 4 दिनों में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ओवरसीज से कलेक्शन किया है। भाई साहब कितना, 10 मिलियन का बिजनेस किया है। 80 करोड़ पकड़ लो आप, 80 करोड़ होता है। तो अगर आप सलार का मानते हो शुरू के 3 दिन का इंक्लूडिंग प्रीमियर, तो वो 79 करोड़ है। और जो भाई डंकी का है वो 80 करोड़ रुपीस है, 10 मिलियन। किसी ने आपको बोला होगा डंकी यहां पहुंच गया, डंकी वहां पहुंच गया, सलार इधर है, सलार उधर है, नहीं भाई, ये था एकदम एक्यूरेट डेटा। तो मेरे हिसाब से अभी ओवरसीज में दोनों ही फिल्में बराबर चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। क्यों? डंकी अगर 4 दिन की रिपोर्ट है तो सलार की 3 दिन की प्लस प्रीमियर की रिपोर्ट है, और प्रीमियर का डेटा भी इतना ज्यादा था कि वो एक दिन को पूरा कवर करता है। तो ये बात है। अब आगे देखना होगा कि मंडे से, यानी कि आज से, क्रिसमस वाले दिन से ओवरसीज में कौन आगे रहता है। जो आगे रहेगा वो जीतेगा ओवरसीज की जंग। इंडिया का तो आपको पता ही है। अब बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से सलार ने 325 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है, बट पोस्टर कितना है, 402 करोड़ का। अब 77 करोड़ रुपीस कहां से आए हैं वो मेकर्स को हमें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि लियो के साथ भी ऐसा हो रहा था। मेरी होमले फिल्म्स वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई बताओ, अपने सपोर्टर्स को बताओ, अपने हेटर्स को बताओ कि भाई हाँ हमने यहां से कमाया है, ऐसे ऐसे आए। आप एक बार ब्रेकअप दे दो, सबका मुंह बंद हो जाएगा। यार क्यों इतना सस्पेंस बना रखा है? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। आपकी फिल्म ने कलेक्शन किया है, आप नंबर दे रहे हो, तो कहीं से तो आ रहा होगा ना, बता दो भाई। तो ये थी वो रिपोर्ट जो आप लोगों को देनी थी। इंडिया का डेटा आपके सामने, ओवरसीज का मैंने आपको बता दिया। मानना है तो मानो, नहीं तो यार आपकी मर्जी है, आपको कौन रोक सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।